22 अप्रैल 2025। एक और सियाह दिन, एक और जख्म। कश्मीर की जंत नजीर वादी एक बार फिर खून से रंग गई। पहलगाम, जहां सियाह खुशी से, कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, अचानक बंदूकों की घन गर्ज सुनाई दी और सब कुछ बदल गया। उनका निशाना बने बेगुनाह सियाह, जिनमें से 25 हिंदू, एक ईसाई और एक मकामी मुसलमान घोड़ा बांध शहीद हो गए। भारत ने इस हमले के फौरन बाद सख्त रद्दअमल हुआ। पाकिस्तान पर हमले में मुलूस होने का इल्जाम लगाया। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी। पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया और फौज को मुकम्मल कार्रवाई की आजादी दे दी गई। सुबह का वक्त था। बायसरण वैली, जो पहलगाम का एक दिलकश मकाम है, वहां पर दर्जनों सियाह घड़सवारी कर रहे थे। इसी दौरान 5 मुसल्लह अफराद जंगल से नमूदार होते हैं। उनके पास जदीद खुदकार हथियार AK-47 और M4 कार्बाइन्स मौजूद थे। इन हमलावरों ने मर्दों को अलहदा किया और फिर उनसे उनका मजहब पूछा। जो लोग इस्लामी कलमात या आयात नहीं पढ़ सके, उन्हें गोली मार दी गई। इब्तदाई तौर पर एक अस्करियत पसंद तंजीमदी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस गिरवा का ताल्लुक मुबीना तौर पर लश्करी तैयबा से है, जो पाकिस्तान है में कायम एक कालादम तंजीम है। उनका दावी था कि यह हमला उन भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ था जिनके तहत गैर कश्मीरियों को कश्मीर में बसाया जा रहा है। लेकिन हैरान हूं किन तौर पर कुछ ही घंटों बाद TRF ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा कि यह हमला उनके इल्म में नहीं था और उन्होंने इसमें किसी भारतीय अंदरूनी साजिश की तरफ इशारा किया। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इस हमले की मंसूबाबंदी और मदद का इल्जाम आयद किया। भारत ने चंद बड़े फैसले किए। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी गई, जो दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का माहिदा था। पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। सरहदें बंद कर दी गईं और फौज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी गई। पाकिस्तान ने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो उस हमले की गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात के हक में है। जवाबन पाकिस्तान ने शमला मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान प्रामन ताल्लुकात का फ्रेमवर्क था। भारतीय परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। तिजारती रवाबित भी मुअत्तल कर दिए गए। 24 अप्रैल से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी और झड़पों का आगाज हुआ। दोनों जानिब हिलाकतें हो रही हैं। 30 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के हिलाकतें हो रही हैं लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। ये कशीदगी 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ी फौजी तनाव की लहर समझी जा रही है। दुनिया खामोश नहीं रही। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान से राब्ता किया और कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भारत को खबरदार किया कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए जो पूरे खते को जंग में झोंक दे। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दोनों ममालिक को तहम्मुल और बातचीत का मशूरा दिया है। हमलावरों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो जनूबी कश्मीर के जंगलात में रोपूश हैं। उनके पास बड़ी मिकदार में असलहा, राशन और इनकरप्ट डिवाइसेस हैं। उनकी तलाश के लिए एक बड़ा फौजी है। ऑपरेशन जारी है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये हमला भारत और पाकिस्तान को एक और जंग की तरफ ले जाएगा या आलमी दबाव दोनों ममालिक को बातचीत की मेज पर लाएगा? नाजरीन, ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। इंसानी जान की हरमत और खते के अमन को सबसे मुकद्दम होना चाहिए। हमें मजहब, कौमियत या सियासत से बलातर होकर अमन के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। आप इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आपको हर अहम अपडेट बरोक्त मिले।